दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 4 श्लोक को 66 से 69 तक। हम एक एक श्लोक के एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे और फिर हम पूरे श्लोक का मतलब समझेंगे। इसके पहले 1 से 65 श्लोक का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उसे भी जरूर देखो, तभी आपको श्रीमद् भगवद गीता अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नास्ति। इसमें है 2 शब्द, न और अस्ति। न मतलब नहीं और अस्ति मतलब होती, तो नास्ति का मतलब हो गया नहीं होती। इसके बाद है बुद्धिर्युक्तस्य। इसमें है 2 शब्द, बुद्धि और अयुक्तस्य। बुद्धि का मतलब बुद्धि, ये तो आप जानते ही हो। अयुक्तस्य का मतलब होता है नियंत्रण ना रखना। यहाँ पर इसका यूज किया गया है मन और इंद्रियों के लिए, यानी कि मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं रखना। इसके बाद है न मतलब नहीं। इसके बाद है चायुक्तस्य और इसमें है 2 शब्द, च और अयुक्तस्य। च मतलब और अयुक्तस्य मतलब नियंत्रण में नहीं रखना। फिर है भावना। भावना का मतलब तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य का मतलब हो गया जिसने अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखा है, उसके पास बुद्धि नहीं होती। फिर है न चायुक्तस्य भावना, और इसका मतलब हो गया ऐसे लोगों के पास भावना नहीं होती। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं, और यहाँ पर शब्द है चाभावयतः। इसमें है 2 शब्द, च और अभावयतः। च मतलब और अभावयतः का मतलब होता है जिसके पास भावना नहीं होती। फिर है शांतिर शांतस्य। इसमें 2 शब्द है, शांति और अशांतस्य। इसका तो मतलब आप जानते ही हो, शांति और अशांति। इसके बाद है कुतः सुखम। कुतः मतलब कैसे और सुखम मतलब सुख। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया, और जिसके पास भावना नहीं होती उसे शांति नहीं मिल सकती, और जिस मनुष्य को शांति नहीं मिलती उसे सुख की भी प्राप्ति नहीं होती। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखा है उसके पास बुद्धि नहीं होती, और ऐसे लोगों के अंदर भावना भी नहीं होती। और जब एक मनुष्य के अंदर भावना नहीं होती तो उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती, और जिस मनुष्य को शांति नहीं मिलती उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के पास बुद्धि नहीं होती वो कभी भी अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकता, और जो मनुष्य अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकता वो मनुष्य भावनाहीन मनुष्य है, और भावनाहीन मनुष्य को कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और अगर एक मनुष्य को शांति ही प्राप्त नहीं हो सकती तो वो सुखी कैसे रह सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। ये था दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। चलो अब हम देखते हैं इसी अध्याय का 67वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियानाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वाम्भसी। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इंद्रियानाम, और इसका मतलब होता है इंद्रियों में से। फिर है ही चरताम। ही का मतलब क्योंकि, और चरताम का मतलब होता है विचरण करते हुए, मतलब कि इधर उधर भटकते हुए। फिर है यन्मनोनु, और इसमें है 3 शब्द, यत, मनः और अनु। यत मतलब जिस, मनः मतलब मन, और अनु मतलब साथ। इसके बाद है विधीयते, और विधीयते का मतलब रहता है। तो यहाँ पर देखो, इंद्रिया नाम ही चरताम मतलब विचरित करती हुई इंद्रियों में से, यन्मनोनु विधीयते मन जिसके साथ रहता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि हमारी इंद्रियां जो कि चीजों में विचरित कर रही होती है, उसमें से जिन इंद्रियों के साथ मन रहता है। चलो अब हम देखते हैं दूसरे वाक्य को, और यहाँ पर पहला शब्द है तदस्य। इसमें है 2 शब्द, तत् और अस्य। तत् मतलब वह, और अस्य मतलब इसकी। इसके बाद है हरति, और हरति का मतलब हर लेता है। फिर है प्रज्ञाम, और प्रज्ञाम मतलब बुद्धि को। इसके बाद है
वायुर्नावमी वाम्भसी। इसमें है 4 शब्द, वायु, नावम, इव, अम्भसी। वायु मतलब हवा, नावम मतलब नाव को, इव मतलब जैसे, और अम्भसी मतलब जल में। तो यहाँ पर देखो, तदस्य हरति प्रज्ञाम का मतलब हुआ वह इसकी बुद्धि को हर लेता है, और वायुर्नावमी वाम्भसी का मतलब हुआ जैसे जल में वायु नाव को। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, ठीक वैसे ही वह इस पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। वह यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? उन इंद्रियों के लिए जिसके साथ मन होता है। तो यहाँ पर पूरे श्लोक का मतलब हो गया, जैसे पानी में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरित करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह इंद्रिय उस पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। चलो मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह से हवा पानी में चल रही नाव को रास्ते से भटका देती है, ठीक उसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, जब इसका संपर्क बाहर के चीजों के साथ होता है तो किसी न किसी इंद्रियों के साथ हमारा मन जुड़ जाता है, और जिस इंद्रियों के साथ हमारा मन जुड़ जाता है वह हमारी बुद्धि को भटका देती है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 68वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियानिंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तस्माद्यस्य, और इसमें है 2 शब्द, तस्मात् और यस्य। तस्मात् मतलब इसीलिए, और यस्य मतलब जिसकी। फिर है महाबाहो, यह अर्जुन के लिए यूज किया गया है। इसके बाद है निगृहीतानि सर्वशः। निगृहीतानि का मतलब होता है विरक्त, मतलब कि छोड़ देना, और सर्वशः का मतलब होता है सब प्रकार। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। दोनों वाक्यों को मिलाने से ही पूरे श्लोक का मतलब निकल कर आ रहा है। यहाँ पर पहला शब्द है इंद्रियानि, और इसका मतलब है इंद्रियां। फिर है इंद्रियार्थेभ्यः, और इसका मतलब है इंद्रियों के विषयों से। इसके बाद है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य मतलब उसकी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, और प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर है। हमने एक एक शब्द को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से विरक्त होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। मतलब कि जिन पुरुष की इंद्रियां चीजों को छोड़ देती है, चीजों के पीछे नहीं भटकती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यह था श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 69वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यहाँ पर शब्द है या निशा सर्वभूतानां। या मतलब जो, निशा मतलब रात्रि के, और सर्वभूतानां का मतलब संपूर्ण प्राणियों के लिए। तो या निशा सर्वभूतानां का मतलब हो गया संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है। इसके बाद है तस्याम जागर्ति संयमी। तस्याम मतलब उसमें, संयमी मतलब जिसमें संयम होता है, धैर्य होता है, स्थित प्रज्ञ। फिर है जागर्ति, और जागर्ति मतलब जागता है। तो यहाँ पर तस्याम जागर्ति संयमी का मतलब हो गया उसमें स्थित प्रज्ञ जागता है। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया संपूर्ण प्राणी के लिए जो रात्रि के समान है, उसमें स्थित प्रज्ञ जागता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है यस्याम जागृति भूतानि। यस्याम मतलब जिसमें, जागृति मतलब जागते हैं, और भूतानि मतलब सब प्राणी। फिर है सा निशा पश्यतो मुनेः। सा मतलब वह, निशा मतलब रात्रि के, पश्यता मतलब जानने वाले, और मुनेः मतलब मुनि के लिए। बुद्धिमान लोगों को मुनि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि जिसमें संपूर्ण प्राणी जागते हैं, मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी के लिए जो रात्रि के समान है, उस समय ज्ञानी पुरुष जागते हैं, और जिस समय सारे प्राणी जागते हैं वह मुनि के लिए रात्रि के समान है।
यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस समय लोग चीजों के पीछे भागते हैं, मुनि वहां से अपना ध्यान हटा लेते हैं। तो चीजों के पीछे भागना लोगों के लिए दिन की तरह हो गया, तो मुनि के लिए रात की तरह। और जिस चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं रहता है, जैसे कि मन की शांति, आत्मज्ञान, खुशी, वो उनके लिए रात के समान है। और इसी के ऊपर मुनि का ध्यान होता है, मतलब कि ये उनके लिए दिन के समान है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक। तो आज की वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 4 श्लोक को समझा, 66 से 69 तक। इस अध्याय में टोटल 72 श्लोक हैं। बाकी के 3 श्लोक को हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।